हेलो दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चैप्टर नंबर 7, एक। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी उद्देश्य का, डी 7वीं अनुसूची। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज अ करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यवस्थित है? संविधान के उद्देश्य का द्वारा, बी राज्य के नीति तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। दो में बी जा करेक्ट आंसर, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 19 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसका 3 में बी जो करेक्ट आंसर है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया? समान काम के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन। 4 में सी इज करेक्ट आंसर, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया? मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, राजनीतिक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। 5 में सी इज करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 6, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 86 में, 85 में, 87 में, 84 में। 6 में ई जा करेक्ट आंसर, 86 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से विभागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। 7 में डी जा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य का नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। 8 में डी जा करेक्ट आंसर, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ना नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य का नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्यों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है। लोक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण, वन्यजीवों की रक्षा, अभिवृद्धि, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि, विरासत की प्रति सम्मान, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 9 में बी इज करेक्ट आंसर, पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा की अभिवृद्धि।
मूल कर्तव्य और निर्देशक तत्व दोनों में इन्हें स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का भाग नहीं है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की वस्तुओं की संरक्षण, स्वानीय विधि का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 10 में सी इज अ करेक्ट आंसर। स्वयं विधि, पर्सनल लॉ का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 भारत। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भारत के संविधान के अनुच्छेद ... के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। 46, 47, 49, 48। 11 में सी इज करेक्ट आंसर। 47, 49। क्वेश्चन नंबर 12 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 5 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 में डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? संशोधन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। 13 में सी इज करेक्ट आंसर, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 14 समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 41 में, 42 में, 43 में और 44 में। 14 में डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं अन्य वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान पाए गए हैं? केवल राज्य के नीति तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए ओ बी दोनों में, उपयुक्त दोनों में। 15 में तुम्हारा हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ए ओ बी में, दोनों में। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन ये दोनों में है, राज्य डीपीएसपी में और मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन नंबर 16 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या क्या दिया हुआ नहीं है? काम पाने का, शिक्षा का और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार। बी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधनों में कर्मचारियों की भागीदारी। 16 में डी इज करेक्ट आंसर। 17 में क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य की कर्तव्य, वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार की भावना। 17 में डी इज करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, संसद को चलाने के नियम द्वारा, नए राज्य के गठन द्वारा, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके। 18 में ए इज करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से सामरिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाई गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। 19 में डी इज करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। 20 का सी इज करेक्ट आंसर, नीति निदेशक तत्व। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।